नरक गया। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु मुझे हमेशा ही आत्मिक संसार में दिलचस्पी रही है, क्योंकि मैं अपनी नवयुवा अवस्था में जब बीमारी के बिछौने पर था, तब मैं मर गया और नरक गया, और मैंने इस विषय में कई बार प्रचार किया है और गवाही दी है। यह घटना टेक्सास के मैकिनी शहर में 405 एन कॉलेज स्ट्रीट के दक्षिण बेडरूम में 22 अप्रैल 1933 को शनिवार के रात 7:30 बजे हुई। जैसे ही नाना की पुरानी घड़ी में 7:30 बजे, मेरे सीने में मेरे हृदय की धड़कन बंद हो गई और मैंने महसूस किया कि मेरी उंगलियों से मेरे हृदय की ओर आने वाला रक्त प्रवाह बंद हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने शरीर से बाहर कूद गया हूँ। मैं जान गया कि मैं अपने शरीर से बाहर हूँ, फिर भी मैं मनुष्य था, जैसे कि उस समय जब मैं अपने शरीर में था। मैंने नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया और मैं नीचे और नीचे और नीचे जाने लगा, मानो मैं किसी गहरी खाई या गड्ढे में जा रहा हूँ। मैंने ऊपर देखा और मैं अपने ऊपर पृथ्वी के दिए देख रहा था। मैं और नीचे गया, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, वैसे वैसे अंधियारा बढ़ने लगा, और अंत में अंधकार ने मुझे पूरी रीति से घेर लिया। ऐसा अंधकार जो मनुष्य ने इस जीवन में देखी हुई किसी भी रात से बहुत गहरा था। यह ऐसा अंधकार था जो इतना घना था कि यदि आपके पास चाकू होता तो आप उसे काटकर एक टुकड़ा निकालते। मैं जितना नीचे जाता गया उतना ही गर्म हो रहा था। मेरी बुद्धि, मेरे प्राण सब ठीक ठाक थे। मैंने अपने जीवन के विषय में सोचा और मेरा संपूर्ण भूतकाल मेरे मस्तिष्क में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। जब मैं नीचे उतर रहा था, तब मैं अंधकार की दीवार पर रोशनी की उंगलियों को चमकते हुए देख रहा था। पूरे समय मैं नीचे ही जा रहा था, और कुछ ही क्षणों में मैं उस गड्ढे के तल में पहुंच गया, और मैंने देखा कि अंधकार की दीवार पर नाचने वाली रोशनी क्या थी। मेरे सामने मैंने बड़ी बड़ी गहरे नारंगी रंग की आग की लपटें देखी, जिसकी ज्वाला सफेद थी। मैं प्रवेश द्वार के पास नर्क के आंगन में आ पहुंचा। जब मैं उस गड्ढे के तल में पहुंचा, तब मेरी मुलाकात एक किसी तरह के जीव से हुई। मैंने उसकी ओर नहीं देखा, हालांकि मैंने जाना कि वह मेरी बगल में था, क्योंकि मेरी आंखें नरक पर गड़ी थी। उस भयानक जगह में जाने से खुद को रोकने के लिए मैं लड़ने के लिए भी तैयार था, इसलिए मैं रुक गया, लेकिन पूरी तरह से रुक नहीं पाया। मैं एक क्षण के लिए रुक गया, और जब ऐसा हुआ तो मेरी बगल में खड़े इस जीव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब ऐसा हो रहा था, तब मेरा भौतिक शरीर टेक्सास के मैकिनी के बेडरूम में पीठ के बल बिछौने पर पड़ा था। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, एक आत्मिक शरीर है, और आत्मिक शरीर के पास भी हाथ और पाँव और आंखें और कान होते हैं। वे सारी विशेषताएं होती हैं जो एक भौतिक शरीर के पास होती हैं। इसलिए लूका 16 में उस धनवान व्यक्ति ने कहा, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लूका 16 का 24। उस धनवान व्यक्ति के पास सभी इंद्रियां थे। उसने अपनी आंखों से लाजर को देखा और उसे पहचान लिया। वास्तव में जब मैं नर्क में था, तब मैं मेरे भौतिक और आत्मिक शरीर के बीच भेद नहीं पहचान सकता था। केवल इस तथ्य को छोड़ कि मैं अब भौतिक संसार से संपर्क करने में असमर्थ था, मैं भौतिक शरीर में नहीं रह रहा था, मैं आत्मिक संसार में था। पौलुस 2 कुरिन्थियों 12 का 2 में इस बात को अभिव्यक्त किया है। 2 कुरी 12 का 2 मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देहरहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस ने यह बताया कि किस प्रकार वह स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसने ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं,
और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। 2 कुरी 12:4। कई बाइबल विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पौलुस अपने अनुभव के विषय में बोल रहा था। पौलुस ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं उस समय शरीर में था या शरीर से बाहर। पौलुस क्या कहना चाहता है यह मैं अपने अनुभव से जानता हूँ और दूसरों को बता सकता हूँ। जब उस जीव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नरक की ओर ले गया, तब एक आवाज आई जो उस अंधकार के बहुत ऊपर से बोल रही थी, पृथ्वी से ऊपर और स्वर्ग से ऊपर, परमेश्वर के सिंहासन से। मैं नहीं जानता कि उस आवाज ने क्या कहा। वह एक मनुष्य की आवाज थी, पुरुष की आवाज, और मैं उसे सुन सका। वो ऊपर स्वर्ग से अंधकार को चीरती हुई आई और गूंज उठी। उस आवाज ने क्या कहा यह मैं नहीं जानता, क्योंकि वे शब्द अंग्रेजी में नहीं कहे गए थे। मेरे लिए वह एक अज्ञात भाषा थी, परंतु वह परमेश्वर की आवाज थी। जब उसने उन शब्दों को कहा, उसने 6 से 9 शब्द कहे और वह पूरा क्षेत्र हवा में पत्ती के समान कांप उठा। फिर उस प्राणी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और एक अनदेखी सामर्थ मुझे उस नर्क के प्रवेश द्वार से दूर खींचने लगी, उस अंधकार की छांव से बाहर। फिर एक अनदेखी प्रबल सामर्थ ने मुझे फिर से पृथ्वी पर खींच लिया। मेरा सिर पहले आया। मैं दक्षिण के स्नानगृह की देवड़ी पर आया, जहां मेरा शरीर रखा था। मैंने एक पल के लिए जाना कि मैं वह खड़ा हूँ। फिर मैं दीवार से भीतर गया, क्योंकि भौतिक वस्तुओं का आत्मा पर कोई असर नहीं होता। मैं अपने शरीर में वापस आ गया। मैं ठीक वैसे ही अपने शरीर में कूद गया जैसे कोई अपना जूता पहनता है। जैसे ही मैं अपने शरीर के भीतर आया, मैं समझ गया कि मैं फिर से भौतिक संसार से संपर्क कर सकता हूँ। और मैंने अपनी नानी से कहा, जिसने अपनी गोद में मेरा सिर रखा था और मेरे चेहरे को ठंडे पानी से पोंछ रही थी, नानी, मैं मर रहा हूँ। उसने कहा, बेटा, मैंने सोचा कि तुम मर गए। मुझे नहीं लगा कि तुम वापस आ रहे हो। मैंने कहा, मैं फिर जा रहा हूँ। मैं अगली बार वापस नहीं आऊंगा। नरक में उतरने की वह घटना 3 बार घटी। हर बार मैं वापस आया। जब मेरे शरीर ने मेरी आत्मा को छोड़ दिया, मैं निचले स्थानों में नर्क की ओर गिरने लगा। उस समय वही आवाज बोली और मैं पृथ्वी पर वापस लाया गया। वह परमेश्वर की आवाज थी। जब मैं तीसरी बार नीचे उतरने लगा, तब मैं परमेश्वर को पुकारने लगा, परमेश्वर, मैं कलीसिया का सदस्य हूँ। जब मैंने इन शब्दों को कहा, तब कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि नर्क से बचने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए कलीसिया का सदस्य होना काफी नहीं है। यीशु ने कहा, तुम्हें नया जन्म पाना होगा। यूहन्ना 3:7। अवश्य ही मैं कलीसिया के सदस्य होने में विश्वास करता हूँ, परंतु कलीसिया की सदस्यता व्यक्ति को उद्धार नहीं दे सकती। नया जन्म पाना ही व्यक्ति को बचा सकता है। मैं उस भयानक गड्ढे में से तीसरी बार बाहर निकल आया। मेरी आत्मा प्रार्थना करने लगी। जब मैंने तीसरी बार अपने शरीर में प्रवेश किया, तब मेरे भौतिक शरीर ने वह प्रार्थना सुनी। मैंने इतनी जोर से प्रार्थना की कि मेरे पड़ोसियों ने भी सुना। मैं परमेश्वर को पुकारने लगा कि मुझ पापी पर दया करेगा और मेरे पापों को क्षमा करेगा और मुझे सारे अधर्म से शुद्ध करेगा। मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसे अपना प्रभु कबूल किया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया। इस अनुभव को विस्तार पूर्वक जानने के लिए पढ़े केनेथ हेगेन द्वारा लिखित मैं दर्शनों में विश्वास करता हूँ। मैंने घड़ी की ओर देखा और 8 बजने को 10 मिनट थे। उसी क्षण परमेश्वर की दया से
मेरा नया जन्म हो गया।